अभी आपने देखा कि हमारी प्यारी प्यारी बिटिया जाह्नवी, और मुझे लगता है कि तकरीबन आप सभी जानते होंगे और जाह्नवी को तो पता ही होगा। जाह्नवी गंगा का एक नाम, जाह्नवी गंगा को कहते हैं क्योंकि जन्नू ऋषि के कान से निकली हो। तो जाह्नवी, और मैं आप जब बोल रही थी तो सोच रहा था, जब गंगा का प्रवाह शुरू हो जाता है फिर उसको रोकना मुश्किल होता है। तो ये तो गंगा का प्रवाह है, गंगा की निर्मल धारा, अविरल धारा, जो सबका करती है कल्याण, वही तो है जाह्नवी। तो आपका बहुत प्यारा भाव और संदेश, और ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत सूझबूझ है कि सामने कौन है, हमने किन से बात करनी। कई बार क्या होता है कि हम जब ऐसे मंच पर होते हैं तो बच्चों के लिए, बच्चों को कैसा होना चाहिए, उनको क्या अर्जित करना है, क्या उनको सीखना है, ज़्यादातर उसके लिए बोलते हैं। लेकिन मेरे विचार से वो तब बोले जब बच्चे बैठे। लेकिन अभी जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके अभिभावक हैं, वो बैठे हैं, उनको क्या करना चाहिए? आपने सारा वही बोला कि जो बच्चों के माता पिता हैं उनका क्या दायित्व है। तो ये होता है इंसान की अपनी सूझबूझ, उसका परिचय आपने दिया। ब्रिजमोहन जी, आपको भी धन्यवाद। इसी बेटिया आपने पाई है, बड़ा ही प्रबुद्ध समाज यहाँ पर विद्यमान है। और मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे श्रीमान श्री अर्जुन जी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। कभी कभी इनका फ़ोन आता है कि नाराज़गी भी रहती है, मैं भी व्यस्त होता हूँ, नहीं उठा पाता, पर जब कभी उठाता हूँ तो इनको उस फ़ोन पे एक बात ज़रूर कह दिया करता हूँ कि ऐसा प्यारा जीवन आपका, आपने भी शोहरत पाई है, नाम कमाया है, दिली मकसद जो था यार अब वो तेरे घर से आया, तेरी रहमत का बंदों पर तेरा हर वक्त साया है। ऐसे व्यक्तित्व आप आए जिन्होंने फिल्मी जगत में बहुत काम किया, और ज़्यादा कदा, क्योंकि हालांकि पटौदी भी आप आए और कार्यक्रमों में स्थान स्थान पर मिलना होता है, आपकी उपस्थिति याद है। अभी मेरे बाद आप आने वाली, फिर आपको भी जाना है, मुझे भी एक दो कार्यक्रमों में जाना। मेरे बहुत ही आदरणीय श्रीमान श्री दिनेश नागपाल जी भी, नरेंद्र यादव जी, मेरे बहुत आदरणीय सम्मानित महानुभाव विषम पितामह ने, इनको हमेशा कहता हूँ, आपकी उपस्थिति है। श्रीमान श्री गीता जिगड़ा जी, एक तीन हमारे गुरुग्राम की, एक एक व्यक्ति में आज सम्मानित है, कौन नहीं जानता। हरीश बेकरी को आपकी उपस्थिति है। अजीत वीर जी आप हैं, अश्विनी जी आप हैं, और मुख्य रूप से कहूँ कि बहुत ही लाडले, बहुत ही प्यारे, मेरी तो आंखों का नूर है, प्रिय श्री प्रदीप जी, मनीषा जी, ठीक है, मुझसे आप दीक्षित भी हैं। और आपकी जो श्रद्धा है, आपकी भावना है, आपका जीवन है, मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो ये, कोई मेरा है, मुझसे दीक्षित है, उसका महत्व होगा लेकिन शायद रुकना नहीं। मेरे जीवन में अगर महत्व है तो इस बात का है उस व्यक्ति के लिए कि व्यक्ति कर क्या रहा है, उसका अपना जीवन क्या है। इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके द्वारा, आप दोनों के द्वारा, फिर आपका सारा स्टाफ है, मैं लगभग सब कुछ जानता ही हूँ, तो उनके द्वारा आपके नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, ये अभिभावक यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपकी हाजिरी में कहना चाहता हूँ। मैंने पहले कहा कि मुझे 5 मिनट से ज़्यादा आज नहीं, मुझे सुनते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो जाह्नवी जैसे नए लोग आए हुए हैं, हमारे अर्जुन जी आए हुए हैं, इनको आप सुने। स्वामी धर्मदेव तो घंटों बोलता रहता, और मैं कई वर्ष से यहाँ पर आ रहा हूँ। फिर कभी कोई ऐसा समय होगा आपसे खुल के बात भी करूँगा। मेरे उन 5 मिनट में अब 2 मिनट बाकी, उसी 2 मिनट में केवल इतना कहना चाहता। देखो मेरे प्यारे, जितना यहाँ पर यह अभिभावक समाज बैठा है, आपकी हाजिरी में केवल यही निवेदन करना चाहता। ऋषि है, मुनि है, मेरा भारत ये ऋषियों का, मुनियों का, संतों का, ग्रंथों का देश है। स्वामी धर्मदेव ने पुकार कर थे, कहा, भारत के कोने कोने में कहा, समुद्र पार भी मैंने इस बात को कहा कि हम भारत के रहने वाले हैं। और स्वामी धर्मदेव जब दुनिया के दूसरे देशों में होता है तो अर्जुन जी में पुकार के और बेबाक होकर के इस बात को कहता हूं कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत के गीतों को गाता हूं। श्री राम निवास जी बैठे हैं, और भी बड़ा प्रबुद्ध समाज यहाँ पर है। मुझे अपने देश पर, अपने भारत पर गर्व है। मेरा ही हिंदुस्तान मातृ चमन हमारा, हम हमारी जान से प्यारा है। और मैं बार बार इस बात को कहा करता हूं, क्यों? इसलिए ठीक कहा आपने, आज बहुत बड़ा सम्मेलन,
मेरी भी मुख्यमंत्री से 1 घंटा 2 घंटे पहले बात हुई फोन पर। क्या लगे स्वामी जी कुरुक्षेत्र आया हुआ, मुझे वह रहना था। कौन कर रहा है? स्वामी ज्ञानानंद जी, मैं परसों वहाँ मिल के आया। उन्होंने कहा कि नहीं 29 को आपने आना, लेकिन चलिए अब उसका मुझे विस्तार करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, मेरा अपना समय कम हो जाएगा। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, परसों मैं कुरुक्षेत्र में बोल रहा था, वही गीता जयंती के कार्यक्रम में पूज्य चंद्रमा गीता मनीषी के सानिध्य में, वहां भी मैंने इस बात को कहा। मैंने कहा ऐसा मेरा भारत, जिस भारत पर मेरा समग्र हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के जिसके गर्व करते ही, और मैंने याद की गीता के श्लोक हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने यहाँ पर सुनाए। मैंने परसों कुरुक्षेत्र में भी इस बात को कहा मंच पर। 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी बने मई में, और उसके बाद पहला उनका वो लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण का अवसर था। 2014 में जब उन्होंने पहली बार झंडा लहराया लाल किले की प्राचीर पर, शायद लोगों को ध्यान हो 2014 से लेकर के अब तक निरंतर मैं उनको 15 अगस्त पर लाल किले पर जब बोलते हैं सुनता आ रहा हूं। लेकिन मैंने उस दिन याद किया कि पहली बार लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर वो बोल रहे थे, और उन्होंने कहा था इस बात को कि हम उस भारत देश के रहने वाले लोग हैं जहां युद्ध के मैदान में भी गीता सुनाई जाती है। ऐसा ये भारत देश जहां युद्ध के मैदान में भी, एक रणांगण में, समरांगण में, वहां भी कोई गीता सुनाने वाला सुनाता है और सुनने वाला अर्जुन सुनता है। वो मेरा भारत देश कि जहां पर युद्ध के मैदान में वो गीत गाया गया। हालांकि गीत की बात ये भी आ रही, वो भगवान कृष्ण का गीत था, वो 42-44 मिनट का, और उसमें उन्होंने झकझोर के रख दिया था अर्जुन को। उस अवस्था में गए हुए अर्जुन को जो कि विषाद में चला गया, और उसको वहां पर खड़ा करना और उसके द्वारा गांडीव को पाना। और तभी मैंने परसों वहां पर कहा कुरुक्षेत्र में एक ग्रंथ पूरी दुनिया का, एक उपदेश सबसे बड़ा वो जो हमें हमारे कर्तव्य का बोझ कराता है। आज मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूं, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। बहुत सारे लोग शायद इस बात से भी अनभिज्ञ होते जा रहे हैं कि हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य का बोध कराने वाला वो ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। किसी महीने में ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, परसों है शुक्ल पक्ष की एकादशी जो 1 दिसंबर को आ रही है। शुक्ल पक्ष की एकादशी दी 5168 साल पहले जब गीता का जन्म हुआ था, तो गीता जयंती का कार्यक्रम मैं निवेदन कर कहा, हमारे कर्तव्य का बोध कराता है भगवान कृष्ण का उपदेश, वो ग्रंथ गीता। हमें अपने जीवन में इस बात को निश्चित रूप से समझना। लोग गीता इंग्लो वैदिक स्कूल में गीता का पाठ बच्चे करते हो, और गीता को सुनने वाला अर्जुन जहां विद्यमान हो, और आप जैसे सभ्य श्रुति श्रोता वहां विद्यमान हो, उपस्थित हो। स्वामी धर्मदेव को 2 बात कहने का अवसर मिले तो मेरा निवेदन कि हम अपने जीवन में कभी अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। हर एक का अपना कर्तव्य है, उसकी चर्चा व्याख्या तो फिर कभी करेंगे, लेकिन हर एक का अपना कर्तव्य है। राजा का अपना कर्तव्य है तो प्रजा का अपना कर्तव्य, शिक्षक का अपना कर्तव्य है तो शिष्य का भी अपना कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है तो पुत्र का भी कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है तो पत्नी का भी कर्तव्य है, अड़ोसी पड़ोसी का भी अपना अपना कर्तव्य है। हर एक को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। भैया आपने ठीक कहा जानते कि जानवी जैसे हम बने, वो चलो सोचो अच्छी बात है, आप तो कुछ लोग एग्जाम्पल उदाहरण बन जाते हैं, प्रेरणा बन जाते हैं। भगवान भी एक बात को कहते हैं, हे इंसान, तू अगर भगवान नहीं बन सकता न बन, पर इंसान तो बन, जो तू है वो तो बन। छोड़ इस बात को, तो भगवान बनेगा या मेरे जैसा बनेगा, तो अपने जैसा बन, यानी तो एक इंसान तो बन के दिखाते। इसलिए हर एक को अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति सजग होना होगा। मेरा फर्ज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य के प्रति जागरूक हो। तभी मैं निवेदन करना चाहता था माइक छोड़ते हुए कि हे क्रस्तियों, अभिभावक बैठे हैं, विद्यालय अपनी भूमिका निभा रहा है, बखूबी निभा रहा है, और मुझे गर्व है, मुझे अपने शिष्य पर, दोनों पर गर्व है, नाज करता हूं मैं कि ऐसे प्यारे सुपात्र प्रदीप मनीषा मिले जो आपके द्वारा, अभी जैसे शिकरी जी कह रहे थे, अंदर यही बात मेरी मीडिया से भी हो रही, ये पाठशाला नहीं निर्माणशाला है। जीवन का निर्माण होना चाहिए, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं,
केवल 4 अक्षरों को हमने नहीं पढ़ना, वो तो जरूरी है, अक्षर ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन जीवन का निर्माण होना चाहिए। हमारी जिंदगी, हमारा जीवन, ये मानव का कलेवर हमने पाया है, मिला है। जीवन को जिया कैसे जाए, उसका सलीका, उसका ढंग, उसका तरीका हमको हमारे जीवन में आना चाहिए। अपने माता पिता हैं, हमारे घर परिवार के लोग हैं, हमारे बड़े हैं, गुरुजन हैं, उनका सम्मान किस तरह से हो, हमें परिवार में कैसे रहना है, बच्चे का जीवन कैसा हो, पिता का जीवन कैसा हो, गुरु का जीवन कैसा हो, शिक्षक का जीवन कैसा हो, ये चीजें हमको हमारे जीवन में, तभी मैं निवेदन करना चाहता। माइक छोटे छोटे ठीक है, ऋषि हैं, मुनि हैं, कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में बैठ करके तप करते हैं, अग्नि के आसपास बैठ करके साधना और तप करते हैं। आप लोगों के जीवन का सबसे बड़ा तप है मेरा निवेदन। बस ये आखिरी बात इस समय कह रहा हूं, हमेशा आप सुनते रहोगे, आगे सुनाता रहूंगा, लेकिन निवेदन मेरा ही, ये आखिरी शब्द कह रहा हूं, आखिरी लाइन आज की कह रहा हूं मैं। मेरी माताओं, बहनों, सुजनों, अभिभावक यहां पर बैठे हैं, आपके जीवन का मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई और तप नहीं होगा। आपके घर आंगन में आए बच्चे, उनके जीवन की सही परवरिश कर दो, उनके जीवन का निर्माण कर दो, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा तप होगा। उनको धन दौलत, वैभव, संपत्ति, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, कारें, सरकारें, वो आप दो जो दे सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन संस्कारों की दौलत देना, अच्छे विचारों की दौलत देना, इससे बड़ी कोई पूंजी हो नहीं सकती। जो आपके प्रयास में कहीं कोई थोड़ी बहुत और कमी रह जाएगी तो ये विद्यालय पूरा करेगा, ये मेरा जीए भी पूरा करेगा। बस शुरुआत आप करें, आप थोड़ा तैयार करके उनको भेजें, उसके बाद ये विद्यालय संपूर्ण दायित्व आपका निभाएगा। और फिर यहाँ से जब बच्चा जाएगा आपके पास, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, निश्चित रूप से एक सही स्थान पर हमारा बच्चा गया है, उसके जीवन का निर्माण होना चाहिए। यही आपकी साधना होगी, यही आपका तप होगा, उसमें आपको परमात्मा सफलता दें और अपने कर्तव्य का, जो आपका इस समय कर्तव्य है, उसका प्रतिपालन जानवी के हिसाब से, जैसे आपने कहा, वो पालन आप करें। फिर कल तो निश्चित रूप से बच्चों को जो राह आप दिखा जाएंगे, वो उसी राह पर निश्चित रूप से चलेंगे। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आपको बहुत तो साधुवाद देते हुए, आपके होनहार बच्चे, जैसे मैंने बार बार कहा, आपके मंचों पर आकर के भी मेरे प्रिय भतीजे ने कहा, भी निश्चित रूप से कहा कि यहाँ पर आकर के मेरे जैसा व्यक्ति जब बोले, हम गीता पर बोले, रामायण पर बोले, भागवत पर बोले, ग्रंथों पर बोले, संतों पर बोले, वेदों पर बोले, कुरानों पर बोले, उपनिषदों पर बोले, बोल सकते हैं, उनकी चर्चा कर सकते हैं, होती भी रहती है, उन्हीं के माध्यम से हम सीखते और सिखाते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो वर्तमान समय में आज युग की एक पुकार और आवाज है, उसमें कहीं आपका बच्चा ना पिछड़े, हम उस तरह की बात भी करते हैं। इसलिए मैंने कई बार मंचों पर कहा कि जीवन का निर्माण तो होगा, लेकिन आज की रफ्तार में आपके जीएवी में पढ़ने वाला वो बच्चा कभी वो पिछड़ेगा नहीं, वो नासा में भी जाएगा और वो इसरो में भी जाएगा, और वहां जाकर के वैज्ञानिक बनकर के विज्ञान के युग में भी परचम लहराएगा और चांद लोक तक मेरे भारत का झंडा लहराएगा। इन उम्मीदों के साथ सबको साधुवाद देते हुए, सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना अर्पित समर्पित करते हुए इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।